कुछ सालों के पूर्व भारत के उड़ीसा राज्य में हुई एक घटना जो वार्ता माध्यमों में बहुत ज़्यादा ख्याति को प्राप्त किया था। वार्ता माध्यमों में इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हुई थी और ये खबर जो है एक मिशनरी परिवार का था और वे थे ग्रैहम स्टेन्स और उनका परिवार। आप में से कुछ लोग तो जानते होंगे कि ग्रैहम स्टेन्स और उनका परिवार वहां पर कोडियों के बीच में एक छोटा सा अस्पताल चलाते थे। वो उन कोडियों की सेवा करते थे, उनकी देखभाल करते थे जिनको समाज ने तिरस्कृत कर दिया था। एक ऐसी झुंड के लोग जिनको आश्वासन और सेवा की जरूरत है, ऐसे लोगों की सेवा में उतरा हुआ एक परिवार था ग्रैहम स्टेन्स और उनका परिवार। परंतु आप लोगों को पता है कि एक रात दिसंबर 25 की पूर्व की एक रात में ग्रैहम स्टेन्स और उनका परिवार जिस जगह पर सेवकाई करते थे वहां पर उनको और उनके दो लड़के फिलिप और तिमोथी को कुछ लोगों ने मिलकर वो इस रात को जिस वाहन में सो रहे थे उस वाहन को जलाकर उनकी हत्या कर दी। छोटे दो बच्चों के साथ वो पिता इस धरती को छोड़ दी। परंतु मुझे चिंतित करने वाले और मुझे जो है विचार में डालने वाला संभव वो नहीं था। उसके बाद में कुछ लोगों ने उनकी धर्मपत्नी ग्लैडिस स्टेन से पूछा कि उन लोगों के बारे में जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया, आपके परिवार के साथ ऐसा किया, जिनके कारण आपके दोनों बच्चे आपको नष्ट हो गए, जिनके कारण आपको अपना पति नष्ट हो गया, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप आगे उनके बारे में क्या कार्यवाही करना चाहेंगे? ऐसा एक सवाल किसी ने उनसे पूछा। तो उनका जवाब बड़ा ही विचित्र था। मानुषिक रीति से अगर सोचे तो कोई ऐसा एक जवाब नहीं दे पाएगा। उनका जवाब सिर्फ एक ही शब्दों में, एक ही वाक्य में उसने सीमित किया और कहा कि मैं उन्हें माफ करती हूं। मैं सोचने लगा ऐसे कैसे हो सकता है? कोई आपसे आपका परिवार छीन ले, कोई आपसे आपके बच्चों को छीन ले, कोई आपके जीवन में इतना बड़ा दुख पहुंचाए और आप कैसे कह सकते हो कि मैं उससे क्षमा करता हूं? मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, आज हम एक ऐसे संसार में जीते हैं, एक ऐसी अवस्था में रहते हैं जहां पर अगर कोई हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार करे, अगर कोई हमारे साथ कुछ ऐसा काम करे जो हमारे जीवन में बड़े नुकसान का कारण हो, तो हम भी हमेशा इसी ताक में रहते हैं, इसी खोज में रहते हैं कि हमें मौका कब मिलेगा कि हम इसका बदला लें। किसी ना किसी तरह से
हम इसकी बदला लेने के लिए कोशिश करते हैं। एक तो परोक्ष रूप से या तो प्रत्यक्ष रूप से हम इसका बदला ढूंढ निकालते हैं। परंतु इसके बीच में कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं, जैसे ग्लैडीज है, जो कहती है कि मैं उन लोगों को माफ कर रही हूं। क्या यह संभव है? मानसिक रीति से सोचा जाए तो क्या कभी हो पाएगा? मानसिक रीति से यह संभव है, परंतु यह संभव कब होता है? जब हमारे अंदर एक ऐसा गुण आ जाए जिसके कारण हम ये कर पाते हैं। सभी लोगों को अच्छा लगता है, या एक बड़ा झुंड हमारे चारों तरफ है जो अपने आप को कहते हैं कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम ईश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं। परंतु पिछले दिनों में जब मैं पवित्र शास्त्र को पढ़ रहा था तो वहां पर एक वचन बहुत ज्यादा मुझे विचारों में डाल दिया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 43 से लेकर कुछ पद में ऐसे पढ़ूंगा। तुम सुन चुके हो कि क्या कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। यह वचन जो है पवित्र शास्त्रों में से लिया है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह उस पर्वत पर बैठकर, जहां एक बड़ी भीड़ उसके पास उस पर्वत पर चढ़कर आए थे, वह उन्हें सिखाने लगा, वह उन्हें पढ़ाने लगा। कई विषयों के बारे में उसने उन्हें शिक्षा दी। कई विषयों के बारे में परमेश्वर ने उनको सिखाया, उनको बताया। और आगे चलकर यहां पर कहता है कि हमारे शत्रुओं के प्रति, हमारे सताने वालों के प्रति हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, शत्रुओं के प्रति हमारी दृष्टिकोण क्या होनी चाहिए। कहता है कि बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मानसिक रीति से यह हो पाना थोड़ी मुश्किल है, परंतु उसके अगले कलाम का पहला भाग भी मैं इसके साथ पढ़ना चाहता हूं, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। स्वर्गीय पिता की संतानों का सबसे बड़ी खासियत, सबसे बड़ा स्वभाव गुण यह है कि वह अपने बैरियों से प्रेम रखता है और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करता है। ग्लैडिस के द्वारा यह कैसे संभव हुआ? क्योंकि वो अपने आप को स्वर्गीय पिता की संतान मानती थी। और हम जाने अनजाने अपने आप को कई बार स्वर्गीय पिता के संतान कहते हैं, परंतु स्वर्गीय पिता के संतान कहलाने का सबसे बड़ी योग्यता यह है कि हम अपने बैरियों से प्रेम रखें और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें। आज एक ऐसा जमाना है जहां पर सब बदले की भावना से घूमते हैं, सब बदला लेने के लिए निकल फिरते हैं, परंतु उसके बीच में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम स्वर्गीय संतान बनो, मैं चाहता हूं कि तुम स्वर्गीय पिता के बच्चे कहलाओ, परंतु इसके लिए तुम्हें जरूरी यह है कि तुम अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, मेरे अजीजों,
प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ इतना कहा नहीं, परंतु अपने जीवन में उसको कर दिखाया। लोग उसके ऊपर कई सारे आरोप लगाए जो बिल्कुल भी बेबुनियाद थे। उसको वस्त्रों में वस्त्र किया, उसको कोड़े मारी गई, कांटों का मुकुट उस पर रखा गया, भारी सलीब को उठाकर उसे कलवारी के उस स्थान तक उसे चलाया गया। परंतु अंत में एक पद कहकर यीशु मसीह अपने पिता के हाथों में अपना प्राण को समर्पण करने से पहले यूं कहता है कि हे पिता, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इसलिए इनसे क्षमा कर। क्षमा करने की भावना हमारे अंदर में आनी चाहिए। जाने अनजाने बहुत सारे क्लेश हमें हुआ होगा, हमारे द्वारा भी बहुत सारे क्लेश हुए होंगे। प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों को प्रार्थना सिखाता है, वो प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह एक पद वहां पर लिखता है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परमेश्वर हमें क्षमा तभी करता है जब हम दूसरों के अपराधों को क्षमा करते हैं। अगर हमारे अंदर वो क्षमा की भावना, क्षमा करने की भावना अगर हमारे अंदर नहीं है, तो कभी भी मत समझना कि परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। जीवन में सतावट, जीवन में उपद्रव, जीवन में कष्ट जब आए, उनसे जानबूझकर क्षमा करो, दिल की गहराई से क्षमा करो। आज जब आप इस छोटे से संदेश को सुन रहे हो, आपको अगर लग रहा है कि मुझे इसके कारण, इसके प्रति मुझे अंदर में कोई बैर है, क्योंकि वचन कहता है जब तुम आराधना के लिए आओ और मार्ग में अगर तुम्हें पता चले, तुम्हें अगर याद आए कि किसी से तुम्हारा कुछ लेन देन में अगर कोई गड़बड़ी है, तो अपनी बलि को वहां छोड़ो और वापस जाओ, उसके साथ सख्यता करो और उसके बाद आकर अपनी बलि को चढ़ाओ। हमारी आराधनाएं सार्थक होनी चाहिए, हमारी आराधनाओं का फल हमें मिलना चाहिए, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हमें मिलना चाहिए। और पिता अपने संतानों की प्रार्थनाओं को सुनता है। एक बाप अपने संतानों की प्रार्थना को जैसे सुनता है, वैसे स्वर्गीय पिता अगर हमारी प्रार्थनाओं को सुनना हो तो अपने बैरियों से प्रेम करो और सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। और जैसे स्वर्गीय पिता ने हमें क्षमा किया, वैसे मनुष्यों के अपराधों को क्षमा करें। आज सुबह के समय यह भावना हमारे अंदर आने पाए, वो क्षमा की, वो सहनशीलता की गुण हमारे अंदर बढ़ने पाए और हम परमेश्वर के राज्य में ज्यादा उपयोगी बने, ये हमारी प्रार्थना है। हमारा चैनल अपहोल्डिंग हैंड्स को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और परमेश्वर के वचन को आगे से आगे बढ़ाए। प्रभु आप सभी लोगों को बरकत दे।